मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो इसके साथ बेल है उसको दबा दें और मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिट्ठी वाले लड्डू, बिल्कुल बाज़ार जैसे कि बाज़ार में कैसे बनते हैं, क्रिस्पी फूले हुए फ्लफी। तो बनाते हैं पिट्ठी वाले लड्डू जो कि बहुत ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इस पिट्ठी वाले लड्डू के मसालों के लिए मुझे ज़ीरा चाहिए। मैंने 1 टेबल ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी ये अजवाइन है और 1 टीस्पून है ये भर के बेकिंग पाउडर का, और नमक मैं तो 1 टेबल स्पून से कम डाल रही हूँ। आपकी मर्जी है, हल्का कर लो कम कर लो अपनी मर्जी से। ये इसके मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, इसके अलावा कोई मसाला नहीं है। और चने की दाल मैंने 1 किलो ली, आधा किलो ली। ये चने की दाल मैंने थोड़ी सी पीसी है, अब और मैं पीसूंगी। इसमें भी दाना सा नज़र आ रहा है। तो चने की दाल मैंने आधा किलो ली, उसको 4 से 5 घंटे भिगो के पानी निकाल के फिर मैं पीसते वक्त मैंने आधा कप पानी का डाला है। तो अभी और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा तो मैं इसमें डालूंगी, ज़रूरत होगी। तो ये इसके अभी दाने से, ये दाने थोड़े से ख़त्म करने मैंने, तो इस बारीक पिस जाएगा तो ये फिर लड्डुओं के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं इसमें बेकिंग पाउडर और नमक शामिल करके तो उसे पीस रही हूँ। एंड पे मैंने ज़ीरा और अजवाइन डालनी है। अजवाइन तो पीसनी नहीं है, हमें वो साबुत ही होनी चाहिए। ये मैं बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ। टाइम पे बेकिंग पाउडर मिलाना है जब हमने फ्राई करने हैं, पहले से मिला के नहीं बेकिंग पाउडर रखना। ये मुझे पानी चाहिए था थोड़ा सा इसमें, और नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ। ये से थोड़ा सा मैं पीस लूंगी। अभी थोड़ा सा और पानी चाहिए। पानी इतना भी नहीं कि पानी नजर नहीं आना चाहिए पानी, जब पूरा ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसमें जो मैं ज़ीरा और अजवाइन थी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इसे नहीं इतना पीसने की ज़रूरत, ये भी साबुत ही इसमें चाहिए। और ये इतना फ्लफी हो चुका है इतना। अब ये ऐसे दाने भी इसके ख़त्म हो चुके हैं। इतना में चलाना है बस इसे। अब ये इसमें सारा जो मैंने मसाला डाला है मिक्स हो गया, तो इसके बाद ये तैयार हो गया। ये मेरे पास पानी है, पानी में मैंने ऐसे चम्मच डालना है, गीला करना है, बस गीला करना है। और इसे शामिल करके इसमें डाल के चम्मच में, ये चम्मच में डाला और ये मैंने फ्राई पैन में डाल के एक करके डालती जाना। और इस तरह ये आस्ता हल्की, पहले से मैंने इसे गर्म कर लिया ऑयल को। अब इसके बाद फिर उसे मैं डाल के इसको हल्की आंच पे से मैंने हल्की धीमी आंच पे पकाते जाना जब तक वो कलर ना उसका चेंज हो जाए। तो साफ कर रही हूँ, उसे पानी से गीला करके। तो ये मैंने इसका मिक्सचर लिया और ये मैंने डाल दिया। आस्ता से के हाथ से डालते जाने, ये सारे मैं ऐसे डालती जाऊंगी। कोई अगर छोटा मोटा या टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया तो खैर है, लेकिन वो जो होती है कमर्शियल शक्ल, अगर हम चाहें तो वो ऐसे आएगी। लेकिन गोल जैसे भी बन गए, खाने के जायके में तो होगा ना कि वो खाने में मज़ेदार ही लगेगी।
कुछ मैंने अब ये बात किए हैं, ये भी फूल आस्ता आस्ता फूलेंगे। और ये जो मैंने डाले इससे शुरू स्टार्ट, ये वो जो फूल चुके हैं। अब इसका कलर भी नीचे से मुझे नज़र आ रहा है बदल गया। अब मैंने इसे उल्टा देना है, उल्टा के तो ये दूसरी साइड से भी पक जाएंगे। कलर आपकी मर्जी है, गहरा कलर होगा तो अच्छा भी लगता है और पक भी जाता है। ये जो वाइट सा कलर नज़र आ रहा है, इससे लगता है कि ये अभी कच्चा है, और इससे लग रहा है कि ये दूसरी एक साइड से बन चुका है। एक ये हो गया, ये आ रहा है इक्वल कलर, अच्छा कलर यही होगा, वो जैसे सबके एक जैसा कलर होगा ये होगा। अब मैं आस्ता आस्ता जैसे जैसे इसका मुझे कलर अभी नज़र नहीं आ रहा नीचे से ये बना है कि नहीं, जैसे इसका साइड से कलर नज़र आएगा मैं उसे उल्टाते जाऊँगी, नहीं करनी कि वो टूट जाए करते करते ले। और डालते हुए ध्यान से डालना है कि डालते हुए इतनी दाल ऐसी ना हो पतली सी कि हम इसमें चम्मच से दाल डालें और वो सारा बिखर जाए, ये भी होता है। और इसकी दाल इतनी रखनी है कि वो हाथ से पकड़ के चेक कर लो कि मैं ये आया कि ये ऑयल में जाएगी तो ये बिखरेगी तो नहीं दाल, इस बात की भी तसल्ली करनी है। और दाल को साथ साथ चम्मच से फेंटते जाना, जिस बर्तन में जिस बोल में रखना है उसे मैं बार बार फेंट रही हूँ, और ताकि वो उसमें उसके एयर उसमें जाए। इसमें भी एयर का होता है कि जितना में जाएगा उतना ही फ्लफी होगा। अभी ये देखने में मुझे लग रहा है कि नहीं, नीचे से कलर नहीं इसका आया। और आग मैंने बिल्कुल दरमियानी रखी, फुल आग पे नहीं रखा हुआ, शुरू में मैंने इसे कुछ गर्म किया है। तो जैसे इसका कलर चेंज होगा इसका, अभी ये मैंने जो अभी दूसरी साइड पलटी थी वो कलर दिखा रही हूँ, अभी भी ये कलर उसका वैसा नहीं आया जैसा कि ऐसा है। ऐसा कलर होगा, ये कैमरे में ज़रा गहरा आ रहा है, नहीं तो कलर अच्छा है जैसे होना चाहिए बाजार में। अभी ये भी नहीं हुआ दूसरी साइड में, तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट लगते हैं कि लगेंगे, 5 नहीं तो 4-3 मिनट में तो ये दूसरी साइड से होगा, क्योंकि आग जो है ना मैंने बहुत हल्की रखी है। ये मैं दोबारा स्टेप करके दिखा रही हूँ। ये लिया मैंने, ये फैलते ही जैसे मैं डालूंगी इस चम्मच से, अब थोड़ा सा मेरा भी इसमें निकल गया, तो ये चम्मच सही रहेगा इसके लिए। वो चम्मच है जिसमें हम डोंगो में सालन के लिए रखते हैं ना, वो है। और इसी से एक जैसी उसकी सही एक जैसा इक्वल साइज भी आ जाएगा, और इससे गोल भी होंगे। जिस चम्मच से मैं कर रही हूँ इससे गोल भी होते हैं। हाथ से भी कर सकते हैं पकड़ पकड़ के, वो फिर ये कि ज़रा शक्ल उसकी कुछ टेढ़ी मेढ़ी से हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। अपने घर में ये बनाएं, बाजार में तो पता नहीं किस किस चीज़ों खुले ढक्कन में बगैर ढक्कन के चीज़ें पड़ी होती हैं, या दालें गंदी या गंदे हाथ, इस तरह करके। तो साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर में बनाएं। और आधा किलो दाल में ये इतने बन जाते हैं कि बहुत ज़्यादा, घर वाले भी खाएं और फिर भी बच जाएं, इतने ज़्यादा बनेंगे आधा किलो। बाजार में हमें इतने महंगे मिलते हैं, ये एक वो 20 या 10 रुपये में देते हैं। बहुत छोटा सा जो होता है वो 10 रुपये का देते हैं, जो बड़े साइज़ में होता है तो वो 20 का। अब ये हल्की आग पे बनते हैं और ये फूलते जाएंगे खुद ब खुद। मैंने इन्हें छेड़छाड़ नहीं इतनी करनी, ये फूलते जाएंगे। और जब एक साइड मुझे ये किनारों से नज़र आएगा कि ये हो गया, यहाँ से मुझे सारा ये पिंक कलर आएगा नज़र, ये यहाँ से पता चलेगा कि इस साइड पे पक गया। फिर मैंने दोबारा पलटाने 3 से 4 मिनट उधर, 3 से 4 मिनट इधर, फिर ये तैयार होंगे। हल्की आग पे रखेंगे तो तैयार होंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, गुठली सी बनेंगे। इस तरह ये गुठली नहीं बनेगी और ये बनते जाएंगे। और इतना स्पेस देना इनमें आपस में कि ये हिल भी हो जाए, इतना नहीं भरना कि ये हिले ही ना, तो वो भी मुश्किल। साइड इसकी मुझे लग रहा है कि अब ये तैयार हो रहे हैं। दूसरा ये मैंने किया पहले बन चुके हैं, अब ये कलर नज़र आ रहा है। अब ये सारे में इस तरह करके ना आस्ता आस्ता उल्टा दूंगी। घर में बनाइए, खाइए, एंजॉय करें।
बहुत मज़े की। और इसकी जो चटनियाँ हैं, जिसको चटनी का चाहिए, इसकी भी ख़ास चटनी है, वो मैंने अभी नहीं उसकी वीडियो बनाई। अगर आपको चाहिए इसकी चटनियाँ कैसे बननी है तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं फिर उसकी भी रेसिपी दोनों चटनियों की दूँगी। वो भी स्पेशल है, जैसे ये पिठे वाले लड्डू स्पेशल है, वैसी चटनियाँ स्पेशल होती हैं, वो भी ख़ास इस तरीके से बनती हैं। एक मीठी चटनी होती है और एक दूसरी पुदीने वगैरह की, और उसमें मज़ीद चीज़ें होती हैं। तो उसकी दोनों की रेसिपी चाहिए तो मुझे आप बताइए कमेंट में, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो भी आपको चटनियों की रेसिपी दूँगी। अब ये एक साइड से बन चुके हैं, दूसरी साइड से इसका क्रिस्पी से हो जाएंगे तो मैं दोबारा उल्टा लूँगी। तो जो मैंने पलटाई थी पहले, तो अभी कलर अच्छा आ रहा है उसका। कैमरे में ज़रा इतना नहीं आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल में देखो तो बहुत अच्छा परफेक्ट कलर आ रही है। सारा मैं उठा रही हूँ, ये टाइम से उठाने टाइम लगेगा, फिर पकेगा ये दूसरी साइड, दोनों साइडें पड़ेगी। कुछ टाइम दूसरी साइड पे, एक पे 3 से 4 मिनट, और फिर दूसरी साइड पे। कलर एक जैसे ही पूरा उसका नज़र आ रहा है कि सही है। कैमरे में भी इतना नज़र आ रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ ना असल में, तो मुझे एक जैसा कलर सही लग रहा है। अब मैं ये सारे एक एक करके निकाल